जय माता दी मित्रों। आज का हमारा विषय है कि शरीर छोड़कर सवारी क्यों चली जाती है। देखिए मित्रों, जब सवारी आपके शरीर पे आती है या फिर आपने अपनी किसी पूजा पाठ के माध्यम से किसी देवी देवता की को प्रसन्न किया है, तो आपकी पूजा सेवा आराधना से प्रसन्न होकर ही सवारी आपके पास आती है। क्योंकि शक्तियाँ किसी कारण से ही आपके पास आती हैं, बिना कारण के शक्तियाँ नहीं आती, वो कहीं भी नहीं जाती। और अचानक से चोला छोड़कर क्यों चली जाती हैं और क्यों आपका शरीर छोड़ देती हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान भी है। क्योंकि इसमें हमारी भी गलती होती है और कुछ गलतियां हमारे परिवार की भी होती है। देखिए मित्रों, जब कोई शक्ति आपके पास आती है तो ये एक अपनेपन में बहुत बड़ी बात होती है। और शक्तियाँ जब आती है तो इतना ध्यान रखना कि शक्तियाँ जो है अधिष्ठात्री शक्तियाँ होती हैं और आपकी गुलाम नहीं होती, आप उनके गुलाम होते हैं। क्योंकि आपने उनकी सेवा की है, उनकी पूजा की है, आपने अपने कार्य करवाने के लिए उन्हें बुलाया है। जैसे कोर्ट कचहरी के काम है या अपने घर परिवार से संबंधित कोई काम है, आपने शक्ति को काम करने के लिए कहा, शक्ति ने आपके वो काम नहीं किए तो आप छिन्न हो जाते हैं। सोचते हैं जब शक्ति आई है तो हमारे काम क्यों नहीं कर रही। आप उनको चैलेंज करते हो और कहते हो कि हमारा कोई काम होगा तो हम मानेंगे, और आपके घर वाले भी उनका अपमान करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि शक्तियाँ कहीं बाहर से नहीं आती, आपके अंदर से ही आती हैं। आपके पूजा पाठ करने से प्रकट होती हैं। जब आपका काम हो जाता है तो वापस अपने स्थान पर चली जाती हैं। आप अपने मन में कुछ भी बोलते हो तो वह सब शक्तियों को पता चल जाता है। मान लिया आपने उनको कोई ऐसा काम दे दिया जो उनके क्षेत्र से बाहर है, तो ऐसा कोई काम शक्तियाँ नहीं करती। अगर कहीं कोई मरने वाला है और आप उनको कहे कि इसको बचाओ, तो शक्तियाँ ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जो उनके दायरे से बाहर है। हाँ, अगर उस इंसान के शरीर में कष्ट हैं तो उनको वे ज़रूर काटेंगी। शक्तियाँ कभी भी ये नहीं बताती कि आपके परिवार में कोई मरने वाला है, ये उनकी सीमा से बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं करती। फिर आप क्या करते हैं, उनका अपमान करना शुरू कर देते हो। तो ये कारण होता है कि शक्तियाँ आपका शरीर छोड़कर चली जाती है और फिर आप मारे मारे फिरते हो कि शक्तियाँ वापस कैसे आएंगी। जब एक बार शक्तियाँ चली जाती है फिर कभी भी वापस नहीं आती। तो मित्रों, ऐसा कोई भी काम ना करना, उनका अपमान ना करना जिससे कि शक्तियाँ आपसे नाराज़ होकर चली जाएं। नहीं तो आपके घर में परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी और शक्तियाँ जो है आपको श्राप हो देकर जाएंगी, वे आपसे नाराज़ होकर चली जाएंगी। तो ऐसा कोई भी काम ना करना, उनका आशीर्वाद पाना, हमेशा उनकी सच्चे मन से सच्चे दिल से पूजा करना और उनके सामने सर झुकाना, वे हमेशा आपकी रक्षा करती रहेंगी। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माता दी।